कि बड़े शिद्दत और हिम्मत से मैंने किसी को कहा कि तुम मुझे पसंद हो। बड़े ही शिद्दत और हिम्मत से मैंने किसी को कहा कि तुम मुझे पसंद हो, परंतु वह इतनी नासमझ निकली कि उसने कहा कि मुझे बीजेपी पसंद है। ऐसे ही आपको जोश लगाने के लिए बोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड डे में, हेलो बच्चों, तो चलते हम थोड़ा सा 11th के टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा गौर करेंगे। उससे पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगा कि आप अगर पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो पेन कॉपी लेकर के ही बैठे, क्योंकि आपके बेहतर भविष्य के लिए यह टॉपिक जर्नी स्टार्ट हो रही है। और कोशिश करेंगे कि किताब साथ में रखें, सही है। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। टॉपिक का नाम है मेरा आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री समझ में आएगा नहीं। रियल कित में बात तो यही है। तो थोड़ा सा हम इस टॉपिक पर ध्यान देते हुए चलेंगे, सही है। बहुत बढ़िया। टॉपिक का नाम है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर रियल हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब दो तरीका से पढ़े होइएगा, सही है। एक होता है 9th और 10th पे। क्या होता है भाई साहब? 9th और 10th पे। 9th और 10th वाले सर हमको सिलेबस के हिसाब से बताए थे। और क्या बताए थे थोड़ा सा हम गौर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रियल मतलब होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पता लगाना, यानी होता है ना हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं। जैसे किसी बंदा के बारे में पता लगाना हो तो पता लगाते हैं। जैसे मुरली सर के बारे में पता लगाना हो तो आप सर्वप्रथम मुरली सर के कहाँ खोजेंगे? सबसे पहले आप मुरली सर को खोजेंगे कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये जो मुरली सर है भारत देश के निवासी है, बिल्कुल। तो आप इराक, ईरान में, श्रीलंका में खोजने नहीं जाइएगा। जब भी खोजने आइएगा तो वो कहाँ खोजिएगा? हमको आप अपने देश भारत में खोजिएगा। और भारत में भी बहुत सारे राज्य है, जैसे बिहार है, असम है, कोलकाता है। तो आप हमको कहाँ कहाँ खोजिएगा? तो मूल पता होना चाहिए कि चलिए मुरली सर बिहार के निवासी है, बिहार के रहने वाले हैं। तो आप कोलकाता नहीं जाइएगा, बनारस नहीं जाइएगा, यूपी नहीं जाइएगा, अलग अलग स्टेट में आप नहीं जाइएगा। हमको कहाँ खोजने आ गए आप? तो आप हमको खोजने आ गए बिहार में, सही है। अब हम आपको बात बताते हैं कि बिहार में भी तो कई जैसे जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो आप हमको कहाँ कहाँ खोजिएगा? मधुबन है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, दरभंगा है। तो आपको पता चले कि मुरली सर सीतामढ़ी की निवासी है तो आप दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में थोड़ी खोजने जाइएगा। कहाँ आइएगा खोजने? सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में भी कहाँ पे रहते हैं? इसमें तो बहुत सारा प्रखंड है। प्रखंड में बात करें तो परिहार प्रखंड में आते हैं। परिहार प्रखंड में भी बहुत सारा पंचायत है, तो धाना पंचायत में आइएगा। धाना पंचायत में बहुत सारा गांव है, धाना, तो धाना गांव में आइएगा। और धाना गांव में भी बहुत सारा वार्ड बिलोंग करता है, तो आप वार्ड नंबर 1 में आइएगा। मेरे नाम से भी कई लोग होते हैं, तो मेरा रियल नाम, पापा जी का नाम पता करते हैं। मतलब हमको पूर्ण रूप से आप ढूंढने के लिए हमारे बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त पहले से करते हैं, तब जा करके हमारी बायोडाटा आपको मिलता है और आप हम तक पहुँच पाते हैं। उसी प्रकार से जस्ट लाइक यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना हो तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें होती है जो हमको समझने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कुछ 9th 10th के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम बोर्ड को मान लेते हैं ये तालाब है। क्या है? तालाब है। अब जैसे ही तालाब मानते हैं तो कुछ ना कुछ मन में हलचल होता है। क्या होता है? हलचल। कि हम उसमें क्या करें? तो उस तालाब में कंकर को मारे, कंकर को फेंके, सही है। तो कंकर को जैसे ही मान लेते हैं हम, इस कंकर को यहाँ पे डाले तो इस तालाब में इस कंकर का एक छोटा सा स्वरूप होता है। लेकिन जैसे ही इस पत्थर को उठा के पटके तो इसमें अजीब तरह का हलचल होगा, इस प्रकार का हलचल होगा, सही है। अब इस तरह का हलचल होता है तो यह एगो दूगो होता है कि अनंत होता है? तो भाई साहब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये अनलिमिटेड होता है। कहाँ तक होता है? अनलिमिटेड, सही है। अब कहेगा सर ये जो बताए हैं ये क्या है? तो हम बोले भाई साहब इसका नाम जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। क्या नाम होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के तहत हम इसको जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। क्या बोलते हैं?
परमाणु संरचना बोलते हैं। तो ये परमाणु संरचना है। तो फिर आपके मन में बहुत तरह तरह के सवाल क्रिएट होगा कि परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है परमाणु संरचना है, मेरा मेन मुद्दा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समझना। तो कहेगा सर ये परमाणु संरचना में तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। हम कहें बिल्कुल बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। थोड़ा सा हम इसको समझने के प्रयास करते हैं। सही है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ला दिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए वो तो हम बताए थे, लेकिन उसके जर्नी के बारे में हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हम उसको थोड़ा सा फ्रेश माइंड में बनाते हैं। किस माइंड में, फ्रेश में बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का एक फंक्शन होता है। सही है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्या होते हैं, जूम कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई साहब। अब हम जूम कर दिए। अब ये जूम किए हैं ना, तो इसमें कुछ हमको दिखाई देगा। कहेगा मूल्य सर क्या है, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि परमाणु जो होता है, नाभिक जो होता है, एक सूक्ष्म कण होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ आपको धड़ल्ले से दिखेगा। राइट, इसको क्यों किया हम कि जूम किए। तब जूम करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। देखिए जूम किए ना भाई साहब, तो जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाभिक के अंदर जो होता है भाई साहब, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो कहेगा सर 2 ही 3 होता है, नहीं, ये अनलिमिटेड होता है जिसको हम गणना नहीं कर सकते हैं। और इसका नाम हम दे देते हैं न्यूक्लियस। क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक के अंदर में 2 चीज़ होता है। अभी आप देखें, पहला जो होता है न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन। दूसरा जो देखें वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को हम संकेत कहते हैं एन, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। उसी प्रकार प्रोटॉन को हम वो स्मॉल पी से सूचित करते हैं। सही है, तो न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है। कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर। सही है। अब हम आपको बात बताते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होता है। ये उसको हम लोग उचक्का भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट के चारों साइड इसको मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। सही है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे देते हैं भाई साहब मूविंग इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन देते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। कौन, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। हम इसको बोलते हैं उचक्का। क्या बोलते हैं, उचक्का। कहेगा मूल्य से इसको उचक्का क्यों बोले हैं, क्योंकि जब तक इसका नाम उचक्का नहीं रखेंगे तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा। इसलिए बताए हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि कहने का मिसेंस ये है कि किसी से पूछना पड़ता है, सलाह लेना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, घूमता रहता है। सही है। तो हम ये बताए हैं कि नाभिक के जो अंदर में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा लिखते चलेंगे। सही है। तो अभी आपको नाभिक के अंदर 2 चीज़ दिखाई दिया है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आउटर साइड में क्या दिखाई दिया है, इलेक्ट्रॉन। अब कहेगा सर ये 1 2 3 4 ही होता है कि बहुत सारा होता है। तो हम बोले भाई साहब ये जो होता है अनलिमिटेड होता है। आपको हम पहले ही बताए हैं कि अगर तालाब में अगर कंकर को डालते हैं तो कंकर को डालते तो उसमें स्ट्रक्चर बहुत सारा बनता है। 1 2 3 अनंत बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 करके अनंत तक बनता है। कहाँ तक बनता है, अनंत तक। लेकिन आपको बेसिकली अच्छे से समझने के लिए हम 2 से 4 डायग्राम एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। सही है। अब इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। जैसे इसमें के सेल है। कौन सेल है, के है, एल है, एम है, एन है। तो ये तो इनफाइनाइट तक ना जाएगा भाई साहब। हाँ, इनफाइनाइट तक जाता है क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का मतलब होता है कक्षा। क्या होता है, कक्षा होता है। अब उसके जस्ट अपोजिट में कोई पूछेगा के सेल जो है किसी न किसी घर में होगा, ऑर्बिट में होगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ n बराबर 1 देते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, 2 देंगे तो सेकेंड ऑर्बिट हो गया, 3 देंगे तो थर्ड ऑर्बिट हो गया, n बराबर 4 देंगे तो 4 ऑर्बिट। ये तो जाता है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। सही है। और ऑर्बिट का मतलब ही क्या होता है, कक्षा होता है। क्या होता है, कक्षा। तो इसमें आपको 2 चीज़ समझ में आया कि सर इसमें सेल होता है, के एल एम एन को सेल कहते हैं, 1 2 3 4 को ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर होते हैं। सही है। अब देखने वाली बात है भाई साहब कि इस डायग्राम के हिसाब से अभी सबसे बाहर ये देखने को मिल रहा है। नहीं, अगर ये नहीं रहता तो हमको ये देखने को मिलता।
सही बात है। अगर ये भी है और ये भी है और एक फंक्शन और रहता तो सबसे बाहर वो देखने को मिलता है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से सबसे बाहर आपको देखने को ये मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो इसको हम बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। क्या बोलते हैं? बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। इसमें सेल होता है, अल्टीमेट सेल होता है, पेन अल्टीमेट सेल होता है, बहुत तरह के फंक्शन होता है जो कि हम डिटेल से आपको 12th में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि इस बाहरी वाला फंक्शन का जो नाम दिए हैं उसका नाम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। सही है। अब दूसरी बात ये समझिएगा कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया और कहा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 होता है, इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि इसको हम कहते हैं कक्षा की रास्ता। ये पहला रास्ता, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अनलिमिटेड होता है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे पाथ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की रास्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? तो कक्षा की रास्ता बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया तरीका से। ये कक्षा की रास्ता हो गया। अब हम भाई साहब ये जो बताए हैं मुरली सर, क्या बताए हैं, क्यों बताए हैं? तो हम भाई साहब थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि सेल कहाँ पे होता है, किस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, अंदर में कि बाहर में। बात समझ में आ रही है हमारी? बिल्कुल समझ में आता होगा भाई साहब। तो ये सारा संरचना को हम क्या बोलेंगे? तो ये सारा संरचना का नाम देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या देते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये परमाणु संरचना है भाई साहब। सही है। तो परमाणु संरचना में कोई आपसे पूछे कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। KLM को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। तो कोई आपसे यदि पूछे कि फर्स्ट सेल में, वह फर्स्ट सेल में n का मान कितना होता है, तो 1, सेकेंड L में कितना होता है, तो 2, या अगर पूछे n बराबर 3 रहेगा तो m का मान कितना हो जाएगा? 3। तो इसी प्रकार से फंक्शन बढ़ता चला जाता है। अब हम इसमें कुछ बेसिक बात बताएंगे। सही है, कुछ बेसिक बात बताएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये तो टर्म एंड कंडीशन समझ गए। अब हम ये बताए हैं कि इसमें 2 तरह के पार्टिकल होता था। कितने तरह के पार्टिकल होता था? 2 तरह के। एक इंटरनली पार्टिकल होता था, एक आउटर। तो नाभिक के आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन होता था, इंटर साइड में क्या होता था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता था। उसकी खोज, उसकी चार्ज, उसकी मास, उसकी सारे फंक्शन हम आगे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम 9th 10th पर अब ये समझा रहे थे आपको भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे थे 9th एंड 10th मॉडल पर। अगर आप 9th और 10th पढ़े हैं तो थोड़ा सा याद रखेंगे विशेष रूप से। 9th 10th में होता क्या है भाई साहब, ये समझिए। हम बोले हैं कि ये जो टर्म एंड कंडीशन लागू होता है 9th 10th में, सबसे पहले बेसिक बात इसमें जानना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि भाई साहब इसमें पहले एलिमेंट जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? एलिमेंट। दूसरी बात है सिंबल। क्या जानना होता है? सिंबल। उसके बाद आपको जानना होता है एटॉमिक नंबर। क्या जानना होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं, जेड से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान की चर्चा हम बाद में आपके साथ करेंगे। सही है, पहले परमाणु संख्या समझ लीजिए। उसके बाद सिंबल का हिंदी होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। संकेत को हम एस से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? एस से। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। अब वो एलिमेंट का हिंदी क्या होता है? तत्व। और तत्व को हम ई से सूचित करते हैं। सही है, और ये टर्म एंड कंडीशन आपको लागू हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये आपको पहले से भी क्लियर हुआ होगा, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं है। जैसे भाई साहब यहाँ देखो, सही है, जैसे हम यहाँ पे बोले हैं हाइड्रोजन। क्या बोले हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। परमाणु संख्या क्या होगा? 1। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। हीलियम का होता है He। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 2। उसी प्रकार होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। लिथियम का होता है Li। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब? 3। उसके बाद होता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। सही है, बेरिलियम का हो जाता है Be और हो जाता है ये 4। क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद होता है बोरॉन। क्या होता है भाई साहब? बोरॉन। बोरॉन का B होता है और ये 5 होता है। सही है, उसी प्रकार से टर्म एंड कंडीशन लागू होता है भाई साहब, ध्यान से समझेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। ठीक है, बोरॉन हो गया।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्बन, क्या देखने को मिलेगा, कार्बन। कार्बन का होता है C6, कार्बन का होता है C और 6। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा भाई साहब, नाइट्रोजन का N और 7। उसके बाद हो जाता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O होता है 8। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो, है ना। उसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा F9। उसके बाद होता है नियोन, क्या हो जाएगा नियोन, नियोन का हो जाता है Ne10, सही है। उसके बाद होता है सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम, Na, सोडियम, पूरा नाम बताएंगे भाई साहब, Na, सोडियम, सोडियम का Na होता है 11। उसके बाद होता है मैग्नीशियम, क्या होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg होता है 12 होता है। उसी प्रकार से अगला टर्म एंड कंडीशन देखेंगे भाई साहब, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का Al होता है और 13 होता है। उसके बाद होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन Si और होता है 14। उसके बाद होता है फास्फोरस, क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस का होता है P15 हो जाता है। परमाणु संख्या याद रखने की जरूरत है। उसके बाद फास्फोरस के बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है, आर्गन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है। 36 तक याद करना है। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर था, सल्फर का हो जाएगा आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना, 22 और ये 23। लेकिन आपको जनरली आपको याद कहाँ तक करना है, तो जनरली 20 तक याद करना है, सही है। और ये 20 तक याद करते हैं तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि इससे आपको एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाता है। कहेगा मुरली सर चलिए ये बात तो बताएं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक टर्म एंड कंडीशन अब बता दीजिए। हम कह रहे हैं ये तो आपको परमाणु संख्या याद करा दी, यादें कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं यादें कर लीजिएगा, अभी के लिए फायदे के लिए बोल रहे हैं। जब तक ये आपको एलिमेंट और सिंबल एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं याद है भाई साहब, तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, केमिस्ट्री आपको कोई नहीं समझा सकता है। इसीलिए मुरली सर की बात को लेकर मान करके इसको 100% यादें रखेंगे, क्या करेंगे याद रखेंगे, सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आपको सिखा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात से नहीं भटक जाना है। क्या सिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे थे, उसमें अब हम 9th 10th के हिसाब से चल रहे थे। तो उसमें आपको आया था भाई साहब ध्यान देंगे कि सेल आया था, क्या आया था सेल, क्या आया था भाई साहब सेल। सेल का हिंदी होता है बुआ हो कक्षा, क्या होता था कक्षा। अब यहाँ आ गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। वह कक्षा में आपको अभी पढ़ने को मिला है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी, क्यू, आर डैश 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 इनफाइनाइट तक होता है। कौन कौन सेल होता है, तो के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ, पी, क्यू, आर। अब हम आपको बताएंगे भाई साहब कि के सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो के में कै गो 2 गो, एल में 8 गो, एम में 8 गो, एन में 18 गो, ओ में 18 गो, पी में 32 गो, क्यू में 52 गो, आर में है ना 72 गो। तो बुआरे अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप कहिएगा मुरली सर आपको तो याद है तो आप लिख दिए, हमको तो याद ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम बोले हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका है भाई साहब कि आपको ABCD से Z तक तो पढ़ने आता होगा, राइट। अब आपको वहाँ से क्या करना है, पढ़ो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। मतलब के से लेकर के आर तक बच्चा की तरह पढ़ लेंगे, एकदम बच्चा की तरह याद हो गया। अब बच्चा की तरह जब आपको याद हो गया के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, सही है। तो बुआ ये भी याद हो जाएगा। बोलो तो 2 2 8 2 18 32 52 72। हेलो देखिए एक बार फिर से बुआ हो हम क्या सिखाए हैं, 2 2 8 2 18 32 52 72, सही है। तो याद हो गया। बुआ कोई पूछेगा के में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो, एल में 8 गो, एम में 8 गो, एन में 18 गो, ओ में 18 गो, पी में 32 गो, क्यू में 52 गो, आर में 72 गो। याद तो हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम आपको बताएंगे भाई साहब ये टर्म एंड कंडीशन के तहत कि आपके मन में चलता होगा कि सर हम कल बोला बाबू तो आप पढ़ा रहे हैं के में
में 2 गो, एल में 8 होगा, एम में 8 गो। लेकिन हम 9th 10th वाले सर जी बताए हैं कि एम में तो 18 गो होता है। हम कहे मुन्ना सब्र करो भाई साहब, हम आपको समझाएंगे। आप जो पढ़े हैं वो भी सही है। जैसे आप पढ़े होंगे सर के में 2 गो, एल में 8 गो, एम में 18 गो। तो भाई साहब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं और कितने हो सकते हैं। इस पे सवाल फंसा था। आपको हम बता दें कि टेक्नीशियन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके नज़र में जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे वो भरे भाई जी से पूछेगा तो ये बता देगा कि मुरली सर राइट बात बोल रहे हैं। सही है, तो घबराइए नहीं। हम ये भी प्रूफ करेंगे कि एम में 18 गो कैसे होता है और यहाँ एम में 8 गो कैसे होता है। सही है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये समझना जरूरी है कि बुआ हो निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निश्चित होता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा दिया गया था कि निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निश्चित होता है। सही है, जब आप 11th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें कुछ समझ में आएगा आपको, उस समय प्रूफ होगा कि निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित कैसे होता है। लेकिन अभी ये समझना है कि निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित होता है। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है 100% कि सर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित होता है कैसे। तो हम आपको बउआ बताए हैं कि मान लो ये बर्तन है, मान लो ये क्या है, बर्तन है। इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 2 लीटर पानी रखने की क्षमता। अब मान लेते हैं वैसे ही बर्तन एगो और हम बनाते हैं, मान लेते हैं ये बड़ा बर्तन है, राइट। सही है, मान लेते हैं ये बड़ा बर्तन है। अब इसमें पानी रखने की क्षमता जो होगा वो हो 8 लीटर होगा। ठीक है, तो हम आपसे सवाल जवाब करते हैं कि इसमें पानी रखने की क्षमता क्या लीटर है, 8 लीटर। लेकिन आपसे हम पूछेंगे में 7 लीटर अटेगा कि नहीं, तो कहिएगा अटेगा। अरे 6 अटेगा कि नहीं, तो अटेगा। लेकिन इसमें 8 के बदले 9 लीटर पानी रखेंगे तो अटेगा क्या, नहीं अटेगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से इसमें बुआरे 1 लीटर अट सकता है, 1.5 लीटर रख सकता है, लेकिन में 3 लीटर पानी अटेगा क्या, नहीं अटेगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। तो कोई भी काम क्षमता के हिसाब से होता है। तो उसी प्रकार से मान लेना है भाई साहब कि ये जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है ये बर्तन है, क्या है, बर्तन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कहेंगे सर इसका यूज कैसे होता है, तो हम अभी बताएंगे आपका यूज। जैसे देखिए यहाँ पे भाई साहब हम ये बता रहे थे यूज बता रहे हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। सही है, ये तो आपको क्षमता समझ में आ गया, ये हम आगे प्रूफ करेंगे। लेकिन ये समझिए टर्म एंड कंडीशन में क्या बता रहे तो। सही है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहाँ देखो भाई साहब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए भाई साहब तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई साहब आपको परमाणु संख्या याद है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होता है तो कोई पूछेगा के में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो। लेकिन एक पास है कै गो, 1 गो। तब बुआरे के में कै गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 गो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। हीलियम के परमाणु संख्या 2। अरे हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2। तो 2 होता है तो के में क्या इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ जितना रहेगा उतना ही यहाँ पुराना रहेगा, यहाँ जितना रहेगा उतना ही यहाँ पुराना रहेगा। बिल्कुल। हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3। तो के सेल में 2 गो है, तो हम 3 गो रख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता के का नहीं है। हम थोड़ी देर पहले बताए थे के में रखने की क्षमता कै गो है, 2 गो। लेकिन एक पास 3 गो रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, तो आई में 1 गो इलेक्ट्रॉन, सॉरी आई में 2 गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्या गो रखेंगे, 2 गो। देखो आई में 1 गो इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, 2 गो रखेंगे। और एल में क्या गो रखेंगे, 1 गो। तो 2 गो 1 गो क्या गो हो जाएगा, 3 गो। 2 गो 3 गो। अब लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम। लिथियम के बाद बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम के परमाणु संख्या 4 होता है। तो के सेल में 2 गो, एल सेल में 2 गो। तो 2 गो 2 गो 4 गो। तो एल में होता कै गो है, 8 गो। लेकिन वो अरे कम है तो कम रख सकते हैं, बर्तन वाला बात याद रखिएगा। कम रहेगा तो
कम रहेगा तो रखेंगे और ज़्यादा रहेगा तो नहीं रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसके हिसाब से आगे बढ़ना है। सही है। और यह नियम 1 से 20 तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? यह नियम 1 से 20 तक लागू होता है, आपको कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही है। बेरिलियम के बाद क्या होता है? बोरॉन। बेरिलियम के बाद बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5। क्या होता है? 5। तब बुआरे के सेल में कै गो? 2 गो। आ एल सेल में 3 गो। तो 2 3 5। अब कहेंगे सर कोई 1 सीख लिए, 2 सीख लिए, 3 सीख लिए, 4 5। अब 12 वाला सिखाइए ना, तो हम मान लेते हैं कि वह सोडियम है। क्या है? सोडियम। और सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो 11 होता है, तो के सेल में कै गो? 2 गो। आ एल सेल में 8 गो। तो 8 2 10, लेकिन पुराना कितना है? 11। एल में 8 से बेसी रख भी नहीं सकते हैं, 8 रखे हैं तो 10 पूरा है। तो बुआरे के बाद एल होता है, तो एल के बाद एम, एल के बाद एम। हेलो फ्रेंड्स, इधर इधर एल के बाद एम होता है, तो एम होता है, तो यहाँ एम में कै गो रखेंगे? तो एम में होता कै गो है? 8 गो। लेकिन एक पास बुआ हो 2 8 10 एक गो रखेंगे तो 11 हो जाएगा। सही है। तो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें 8 तक जब तक न पुर जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15। तो 15 होता है, तो के में कै गो रखेंगे? 2 गो। एल में कै गो रखेंगे? 8 गो। तो 8 गो 2 गो 10 गो। आई में कै गो रखेंगे तो 15 पूरेगा? 5 गो। 2 गो 8 गो 10 गो 5 गो 15 गो। आया ना समझ में? जैसे यहाँ देखो भाई साहब, हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ाते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। कितना है? 20। तो बुआरे के में कै गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 गो। एल में 8 गो, एम में 8 गो, आ एन में कै गो रखेंगे? तो दिन गिन के देख लो, जब तक 20 नहीं पुर जाए। तो 2 8 10 8 18, 2 गो रखेंगे तो 20, 2 रखेंगे तो 20। तो बारे उम्मीद करते हैं आप लोग होमवर्क के तहत 1 से 20 तक जरूर बना लीजिएगा और कंप्लीट ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है सो हम बताते हैं। ये आप जब क्लास 11th में, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 11th में चौथा जो चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। कौन चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनों को सजाने में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग करता है तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है। तो आज आपको हम कै गो टर्म एंड कंडीशन सिखाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत। पहले आपको सिखाए हैं कि बुआरे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप बोले सर 2 होता है। कितना होता है? 2। सॉरी 1। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। इस तरह से आपको 100% याद होना चाहिए 36 तक। जैसे कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है शॉर्टकट, जैसे हिलिबेबकनु, हिलिबे बकनो फने, नामग, अलसी, पस कलर, कक्का सती, वक्रमन, फेकोनी, क्यूजन, गागे, अस से बढ़कर। ये उसका डायलॉग हो गया। कहेगा सर आप कैसे डायलॉग बोल देते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सही है। यहाँ पे बुआ हो बोला था हिलिबे बकनो, हिलिबे बकनो फने, बकनो फने, नामग, नामग अलसी पस कलर, नामग अलसी पस कलर, कक्का, कक्का सती, बुआरे वक्रमन, कक्का सती वक्रमन, वहो फेकोनी, फेकोनी, क्यूजन, गागे, अस से बढ़कर, अस से बढ़कर। बुआरे ही हाइड्रोजन हीलियम, लीबे लिथियम बेरिलियम, बकनो, बुआरे बकनो मतलब होता है, बकनो मतलब होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फने फ्लोरीन और नियोन, बुआ हो नामक तो सोडियम और मैग्नीशियम, अलसी एल्युमिनियम और सिलिकॉन, बुआ हो पस कलर तो बुआ हो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, पस कलर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, बुआ हो कक्का
तो पोटेशियम कैल्शियम, सती स्कैंडियम टाइटेनियम, वक्रमन वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, बुआ हो फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकेल, बुआ हो क्यूजन कॉपर और जिंक, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टन। है कि नहीं, याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। हिलीबे बकनु फाने नामक अलसी पस कलर कक्का सती वक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे से बढ़कर। उम्मीद करते हैं 1 to 36 आपको याद हो गया होगा। 1 to 36 याद हो गया होगा आपको, सही है। तो ये याद रहेगा तो आप कहीं भी केमिस्ट्री में फहराते रहेंगे, सही है। तो आपको याद करने की जरूरत है। जब भी कोई आपको डाउट लगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन में आइए, मुरली केमिस्ट्री क्लासेज के नाम पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये आपके लिए धन्यवाद के पात्र है। जो भी नोट करना चाहेंगे वह नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा सर इसका शॉर्ट बना दीजिए, तो भाई साहब हम इसका शॉर्ट भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखो इसका हिंदी में डायलॉग बना देते हैं शॉर्ट, ठीक है। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे जो भाई साहब लिख सकते हैं, बोलिए ही लीबे बक्कनो फने नामक अलसी पस कलर हिलीबे बकनो फने नामक अलसी पस कलर कक्का सती वक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे अस से बढ़कर, सही है। देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, सही है। सोडियम मैग्नीशियम बुआरे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम के बाद होता है एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, वह पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टन। भाई साहब ये आपका जो ट्रिक हम दिए हैं, इस ट्रिक का नाम होता है मुरली ट्रिक। कौन ट्रिक? मुरली ट्रिक, सही है। अगर हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुरली केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च कीजिए, सही है। और आप ध्यानपूर्वक इसको समझते चलिए। क्लियर है? आपको बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन सिखाए हैं कि 1 से 36 तक याद करना है, उसका शॉर्ट रूप को देखना है, सही है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर केमिस्ट्री बहुत ही ईजी रूप में समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। ध्यानपूर्वक देखते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सही है। अगला टर्म एंड कंडीशन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन इस पे कैसे किया जाता है। कहिएगा मुरली सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए हैं उस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही जवाब है, और कमेंट में इसी तरह बताते रहिए ताकि हमको सहयोग मिलता रहे। और इस पर बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम रेलवे में बताए थे तो रेलवे में भी क्वेश्चन पूछता है, और आपको ITI पॉलिटेक्निक में भी सपोर्ट कर देता है, JEE मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन बेसिक मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हैं, सही है। तो हम कुछ टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कराते हैं। क्वेश्चन लिखेगा, बुआ हो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। एक इंग्लिश में भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तथा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। ऑप्शनली रहेगा भाई साहब, एक में
दो, दो में रहेगा 8, 3 में रहेगा 18 और 4 में रहेगा नॉन ऑफ दीजिए, नॉन ऑफ दीजिए। सही है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तथा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एम कक्षा में, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो 2019 का रेलवे के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे में। किसमें? रेलवे में। सही है। अगर कोई भाई साहब कंपटीशन वाला भाई साहब वीडियो देख रहे हैं तो वो भी गौर करेंगे। सही है। कहता है कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तथा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्वेश्चन था, एक ऑप्शनली क्वेश्चन था भाई साहब, यहाँ पे गौर करेंगे। ऑप्शनली था 2, 2 में क्या था 8, 3 में था 18, अब वाले 4 में था नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए करा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको सिखाएं इसलिए मिला दिए। सीधे पूछ सकता है कितने हो सकते हैं, सीधे पूछेगा कितने हो सकते हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी में समझानी हो, समझाने में आसानी हो। बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा क्योंकि शॉर्ट कर दिए हैं। अब देखो भाई साहब, हम ये कह रहे थे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि के सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो के में आप बताए थे 2 गो, एल में 8 गो, एम में 8 गो, एन में 18, ओ में 18, पी में 32, क्यू में 52, आपको पहले 50 था, आर में कितना था 72 था। ये बढ़ेगा इनफाइनाइट तक तो ये भी बढ़ेगा इनफाइनाइट तक। सही है। तो हम आपसे पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने हो सकते हैं। तो दोनों में क्वेश्चन एक ही है, दोनों में क्वेश्चन टर्म एंड कंडीशन के तहत क्वेश्चन एक ही है। कहता है यहाँ पर समझिए, यहाँ पे कि कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। तो यहाँ भी क्वेश्चन कर रहा है कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, कर रहा है ना। तो हम कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है और के सेल में 2 गो, एल सेल में 8 गो, एम सेल में 8 गो और एन सेल में 2 गो होगा। 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20 सज गया। तो कहता है दोनों में कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। तो मैंने निकाल दिया, आप लोग हैं ना यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने निकाल दिया। अब कहता है तथा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तथा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बुआरे यहाँ कहता है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थोड़ा का स्टेशन समझना है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और हो सकते हैं। अंतर पैदा हो गया ना भाई साहब। तो कितने होते हैं, तो यहाँ बारे पूछेंगे के में कै गो होता है। तो आप कहिएगा के में 2 गो होता है। तो होते हैं एल में कै गो 8 गो, एम में कै गो 8 गो, एन में कितना 18 गो होता है। 32, 52, 72 ये होते हैं। और कितने हो सकते हैं, तो बारे कितने होते हैं तो सीधे टिक लगा देना है। दूसरा नंबर सही होगा 8। सीधे पूछेंगे कितने होते हैं तो दूसरा नंबर लगा देंगे 8। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने हो सकते हैं। तो आपको 10th वाला सर को याद कीजिए, उन्होंने आपको बताए हैं कि कितने हो सकते हैं। उस एवज में फॉर्मूला लगता है 2n²। क्या लगता है? 2n²। सही है। तो कहेगा सर ये 2n² में हम n के मान कहाँ से लगाएंगे। तो हम कहे भाई साहब n के मान कैसे लगाएंगे। सो देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। हम ये वाला स्ट्रक्चर हम आपको अभी बताए थोड़ा देर पहले।
परमाणु संरचना के, बताए हैं कि नहीं? तो हाँ सर बताए हैं। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, में कोई शक की बात नहीं है, ये भी बता दिए हैं। अब इसमें ये बताए हैं कि सर इसमें K L M N ये इनफाइनाइट तक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब यहाँ देखिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, तो ये भी तो इनफाइनाइट तक होता है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कितने हो सकते हैं? होते हैं तो या तो आपका सर्वे रखा हुआ है, और कितने हो सकते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाना है? 2n²। तो 2n² लगाएंगे भाई साहब, तो यहाँ तो 2 के 2 हम दे दिए। अब n का मान पूछ रहा है, तो n के मान कौन कक्षा में पूछ रहा है? तो m कक्षा में। किस में? m कक्षा में। तो बुआ रे k कक्षा में n के मान कई गो? एगो। l में n के मान 2 गो। अब भाई साहब n में m के मान कितना दिया है? 3। तो n के मान आपको 3 पुट करेंगे। किसके कारण पुट किए? m कक्षा के कारण। तो यहाँ बुआ रे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो बुआ रे 3 के स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3 3 जा 9। बुआ रे यहाँ कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो कितने होते हैं? तो बुआ रे सीधे पूछ देंगे कि m में 8 गो होते हैं। कितने हो सकते हैं? तो ऐसे ऊपर सब न होगा। जैसे हम अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि हम अभी पूछेंगे कि इस क्लास को कितने आदमी अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी लगभग 10 से 15 बच्चा पढ़ रहा है। अब हम कहेंगे कितने पढ़ सकते हैं, तो भाई भारत में, बिहार में, हमारे पूरे दुनिया में स्टूडेंट की कमी है क्या? अगर उनको अच्छा लगेगा तो ऊपर हजारों पढ़ सकता है। आई एम राइट? बिल्कुल। तो वह हो, अभी हम बोले कितने होते हैं, तो 10 से 15, या भी मान लेते किसी क्लास में बैठे हैं तो कहेंगे 20 गो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, 100 गो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन कितने पढ़ा सकते हैं, तो बुआ रे अंतर हुआ कि नहीं? तो कितने हो सकते हैं, तो उस एवज में कौन फॉर्मूला लगेगा? 2n²। कितने होते हैं, तो ये डायग्राम याद रखिएगा। पप्पा जी के नाम भूलिएगा तो भूलिएगा, इसको मत भूलिएगा किसी भी एवज में। सही है? तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कितने होते हैं और कितने हो सकते हैं। सही है? तो आज इस टॉपिक पर आपको हम 11th के तहत नहीं, 9th 10th के तहत 11th में यूज होने वाले टर्म एंड कंडीशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक बातें पर चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा क्या करेंगे, हम शुरू से ही चर्चा करेंगे। ये पेज दिया हुआ है, पहला पेज में हम क्या बताया, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में यह दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे कि बुआ हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जाने हैं। कोई दिक्कत है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ तो बुआ इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर बताए थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हुआ था। सही है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आप पढ़ लिए थे, नाभिक के अंदर होता है, बाहर में क्या होता है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद पाथ ऑफ ऑर्बिट होता है सर, नहीं, उसके बाद मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों तरफ चक्कर काटता है। उसके बाद ऑर्बिट होता है। सही है? उसके बाद इसको बाह्यतम कक्षा कहते हैं, नहीं, और इसको सेल भी कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया परमाणु संरचना के तहत पता चला है। उसके बाद आपको दूसरा में कुछ पता नहीं चला है, तीसरा में नहीं पता चला। यहाँ पे देखिए चौथा पेज में क्या पता चला है, एलिमेंट के बारे में पता किए हैं। एलिमेंट का परमाणु संख्या याद करना है, किसी भी टर्म में परमाणु संख्या याद होता है। तो भाई साहब ये छठा टॉपिक पर चलेंगे। गया, हाँ सॉरी। तो अब उसके बाद हम बताया कि कौन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेशन होता है, उस सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेल क्या होता है, और सेल पता चल जाएगा तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए हैं, ये ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे तब वह हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या को याद करने का हम ट्रिक बताए हैं। क्या बताए हैं? ट्रिक। भाई साहब बिल्कुल। तो ये आपका हम बताए थे, हाई लिवे बकनो फने नामे गर्ल सी फर्स्ट कलर पर, इसका रिवाइज कर लेंगे कि वो ट्रिक पर याद होता है कोई चीज़, किस चीज़